आयरन, जो कि माइनक्राफ्ट के अंदर मोस्ट यूजफुल आइटम है, जिसकी मदद से बना सकते हो बेटर आयरन टूल्स एंड आइटम। लेकिन अगर आप इसको माइन करने जाते हो तो आपके साथ कुछ ऐसा भी हो। Stop mining irons like that. तो भाई इसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए मैंने ढूंढ लिया एक ऐसा आयरन फार्म जो कि देता है आपको बहुत सारे आयरन इंगट, यानी कि 1 घंटे के अंदर 500 प्लस आयरन इंगट। तो और ये फार्म इतना अच्छा है कि ये दोनों वर्जन में काम करता है, बेडरॉक में भी और जावा में भी, बस इनमें थोड़ा सा ही अंतर है। तो हम आ गए हैं अपने आइटम्स के पास। आइटम्स हियर है इस चेस्ट के अंदर, ये हमारी ट्रेजर चेस्ट, और इसके अंदर है 20 विलेजर एग और कुछ हैचिंग टेबल्स और कुछ 5 स्टैग स्टोन्स और 9 होपर और 9 चेस्ट और एक लावा बकेट और 2 वाटर बकेट और 1 स्टैग लीव्स, वो भी ओक की, और ओक के साइन बोर्ड, और एक 20 बेड लेने हैं आपको और 20 स्लैब भी लेने हैं। और भाई ये सामान वैसे आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इससे जो बनने वाला आयरन फार्म है बहुत यूनिक और यूज़फुल है आपके सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर। तो और अगर आपके एक SMP भी है तो उसके अंदर ही आपके, अगर आप इनके 2 भी बना लोगे तो आपके अंदर SMP में अगर 8 प्लेयर हैं तो उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो उसके बाद आपको एक गड्ढा कर लेना है और हम अच्छी सी जगह पर आ जाना है जो खुली है, उसके पास कोई माइन वाइन नहीं होनी चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा क्लीन एरिया होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ऐसे करके जिगजैग टाइप में चेस्ट लगा देनी है, जैसे मैंने लगाई है, आप कैसे भी लगा सकते हो वैसे तो। और चेस्ट को वैसे आप बाहर की तरफ रख सकते हो, लेकिन मैंने इसलिए रखी है क्योंकि भाई चेस्ट को अगर हम अंदर रखेंगे और जैसे कोई क्रीपर वीपर फट जाता है आपके सर्वाइवल वर्ल्ड में, तो चेस्ट में से आइटम जो है भाई बाहर गिर जाता है, और ऊपर लावा तो रहता ही है जिससे आयरन गोलम मरते हैं तो उससे कभी कभार जल भी जाता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने बहुत फेस करी है अपने एक सर्वाइवल वर्ल्ड में, क्योंकि इससे पहले मैंने ये वाला आयरन फार्म बहुत बार बनाया है और बहुत अच्छा वर्क करता है, बस यही प्रॉब्लम है। तो इसको देखते हुए मैंने अपनी चेस्टों को अंदर लगा दे रहे हैं और यहाँ पर आपको ग्लास लगा दें। तो ये ग्लास भाई टेम्पररी है, क्योंकि भाई ये जो ग्लास हैं ये अभी टूटने वाले हैं थोड़ी देर बाद, ये परमानेंट नहीं है। और आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर टाइप में बना देना जैसे उल्टी टेबल हो, और उसके बाद आपको जाना है ऊपर की साइड, आप 15 to 18 ब्लॉक ऊपर जा सकते हो। और भाई इससे नीचे मत जाना, क्योंकि भाई 15 से नीचे जाओगे तो आपको गोलम के नीचे स्पॉन होने के चांस बढ़ जाएंगे, और अगर वो बार बार नीचे स्पॉन होएगा तो फिर आपको उसको मारना पड़ेगा, तो उससे आपके वर्ल्ड में दिक्कत आएगी। और वो गोलम कहीं चला गया तो आपका एक गोलम ही स्पॉन होएगा, क्योंकि जब तक एक गोलम मरता नहीं है तो दूसरा गोलम स्पॉन नहीं होता है। तो फिर आपको इसके ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको इसके बीच में लगा देने हैं ग्लास। तो भाई जल्दी से हम चलो इसके अंदर ग्लास लगा देते हैं। तो ग्लास भाई आपको, आप ग्लास के बगैर कोई सा भी ब्लॉक लगा सकते हो, लेकिन ग्लास मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये बहुत यूनिक और अच्छा लगता है, दूर से जब गोलम मरता है तो मज़ा आता है। और इसके बाद आप, ये है मोस्ट यूज़फुल पार्ट इस वीडियो का, क्योंकि ये पार्ट बहुत यूज़फुल है। और इसके बाद आपको क्या करना है, 5 ब्लॉक नीचे आना है और ऐसे ब्लॉक लगा देना है, मतलब कि ऊपर 4 ब्लॉक का गैप रहना चाहिए बस, इससे ज़्यादा मत रखना, जिससे नहीं तो भाई रूम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और उससे थोड़ी दिक्कत होगी विलेजरों को। तो उसके बाद आपको कुछ ऐसे करके, मैंने इस गोल को तोड़ दिया है, मैंने गलती से बना दी थी। और 5 फ्लैशिंग टेबल लगा देने हैं। आप कोई सी भी जॉब का यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ्लैशिंग टेबल की रेसिपी समझें आसान है। वैसे तो फिशरमैन की भी जो जॉब है उसकी जो टेबल रहती है उसकी भी बहुत आसान होती है, लेकिन मेरे तो ये आसान लगी इसलिए मैंने ये ले ली। और उसके बाद आपको कोई से भी कलर के बेड लगा देने हैं, और फिर आपको ऐसे करके यहाँ पे ब्लॉक लगा देना है। और ब्लॉक लगाने के बाद आपको साइड में ऐसे करके आना है और आपको कुछ ऐसे करके ब्लॉक लगा देने हैं, और आपको इसको चारों तरफ से इस ब्लॉक से कवर कर देना है। और कवर करने के बाद आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर इसको ऊपर से भी कवर कर देने हैं। तो गाइस फाइनली हमारा ऑलमोस्ट ये कवर हो चुका है और ये रूम टाइप में बन चुका है। फिर रूम टाइप में बनने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप जावा वर्जन में हो तो आपको ऐसे तोड़ना है और यहाँ पे एक छोटा सा रूम सा बना देना है। और जब वो रूम बन जाए उसके अंदर एक ज़ोंबी डाल देना और उसे टैग कर देना। तो मैंने टैग कर दिया, इसका नाम ही टैग रख दिया, तो ये थोड़ा सा फ़नी हो गया। और भाई मैं बताऊँ, अगर आप बेडरॉक वर्जन के अंदर हो और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, अगर ऐसा आप गलती से लगाओ तो साले की खोपड़ी फोड़ देना है, यानी कि ऊपर से ही फेंक देना है, क्योंकि इसे पर लाना बहुत मुश्किल होता है। तो बेडरॉक के अंदर इसका कोई काम नहीं है, आप इसे नहीं भी लगाओगे तो आपका फार्म बहुत अच्छा काम करेगा। बस ये जावा के अंदर है तो इसलिए मैंने लगा दिया, अगर कुछ जावा यूज़र मेरी वीडियो को देख रहे हैं इसलिए। और मैं इसका अंतर ये बता रहा हूँ क्योंकि भाई जावा और बेडरॉक में इनका अंतर उल्टा रहता है,
जावा में क्या होता है भाई, जब हमारे जो विलेजर होते हैं वो डरते हैं तो आयरन गोलम स्पॉन होता है। बेड रॉक में ये रहता है, हमारे विलेजर जब खुश होते हैं यानी कि अपनी जॉब वो ओवर टाइम से सोना करते हैं, तो हमारा जब आयरन गोलम स्पॉन होता है। तो बस यही अंतर है जावा और बेड रॉक के आयरन फार्म में, और कोई अंतर नहीं है। आप कैसे भी टाइप के बना सकते हो। और फिर मैंने ये 3 रूम बना दिए हैं ऐसे टाइप में, तो जैसे मैंने बनाया भाई आपको भी ऐसे ही बनाने हैं। पहले वाले रूम को देख के आप देख लेना। फिर समय पहले तो भाई वेदर चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें देख के भाई आसमान भी रो रहा है, हमने इतना बुरा आयरन रूम नहीं। तो भाई ये बुरा तो नहीं है, बहुत तगड़ा वर्क कर रहा है। तो भाई कमेंट में कुछ अजीब मत लिखना। तो भाई इसके बाद इस वाले रूम के अंदर भी स्लैब लगा देता हूँ, और जल्दी से बेड भी लगा देते हैं, और इसे भी ऊपर से करो। एक और बात मैं बता देता हूँ भाई कि जो ना, अगर आप इसको बना रहे हो ना, तो इसके अंदर टाइम टू टाइम, जैसे विलेजर हैं तो उनको टाइम से ही लगाना। जैसे आपने रूम और फ्लैशिंग टेबल और बेड लगा दिए, उसके बाद विलेजर डालना, क्योंकि और भाई हर रूम को टाइम एक साथ, सारे रूमों को एक साथ मत बनाना। एक मतलब कि रूम तो एक साथ बना देना, लेकिन उनके अंदर विलेजर एक एक करके डालना। इससे ये दिक्कत नहीं होएगी कि किसी की जॉब किसी को नहीं मिलेगी। मतलब जॉब और बेड और विलेजर एक साथ डालने हैं आपको हर रूम में। तो अलग अलग रूम में अलग अलग बार टाइम पर डालना है। और जैसे नल्ला विलेजर है, ये छुप रहा था, मैंने इसको भी मार दिया क्योंकि गंजा था, तो इसको भी हमने मार दिया। तो भाई मारने के बाद हमने इसको भी कवर कर दिया है, और यहाँ पे फ्लैशिंग टेबल लगा देते हैं। और भाई ये छोटी सी बिल्ली हमारे रास्ते में आ रही थी, तो भाई यहाँ पे भी जल्दी से हम स्लैब लगा देते हैं। स्लैब लगाने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे करके बेड लगा देने हैं, और बेड लगाने के बाद आपको डालने हैं विलेजर्स, जिससे उनको उनकी जॉब मिले जो उनके रूम के अंदर है। और भाई हमारे 4 रूम कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इससे बड़ा वाला बनाना चाहते हो तो साइड में जो रूम का स्पेस आप इसके अंदर विलेजर डाल सकते हो, और इसको कवर कर देते हैं जो हमने बताया था, और इसको भी तोड़ देते हैं। और भाई आपको ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया। और अगर आपको इससे बड़ा वाला बनाया है, जैसे जहाँ पे मैं ब्लॉक लगा रहा हूँ ना भाई, इसके अंदर विलेजर डाल देना है कुछ। तो भाई फाइनली हमारा एक गोलम स्पॉन हो चुका है। और भाई अगर आपको ये आयरन फार्म जो है वर्क नहीं करे, तो ये 1 दिन तक वर्क नहीं करेगा, 1 रात के बाद ये वर्क कर देगा। और चारों तरफ से ऐसे लगा देना है ब्लॉक को, और कवर कर देना है। आप चाहो तो इसके नीचे भी ये जो एरिया है इसमें रूम बना सकते हो। अगर आपको बड़ा वाला बनाना है, ज़्यादा आयरन चाहिए, तो ऐसा कर देना है। और फाइनली हमारा ये ऊपर का स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया है। 80% हमारा आयरन फार्म कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे स्टोन की वॉल बना देना है। और भाई आपने पहले भी आयरन फार्म देखा होगा, लेकिन ये अलग इसलिए है, इसे उनसे ज़्यादा बनाना आसान है। क्योंकि भाई मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इसमें जो है ना भाई, आपको ना ब्लॉक के छोड़ना नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा वो वॉल के नीचे से ये छोड़ देते हैं, तो उसको ध्यान में रखना, आपको छोड़ना नहीं है। जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बनाना है, क्योंकि उनको ज़्यादा ब्लॉक लगाने पड़ते हैं। और जिससे मेरे गोलम बाहर स्पॉन नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको ग्रास लगा देने हैं। ग्रास कह रहा हूँ भाई, कोई सी भी लीव लगा देने हैं, कोई से भी। तो हमने भाई यहाँ पर फाइनली लीव लगा दिए। और लीव के बजाय आप कुछ कारपेट या फिर स्लैब भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने लीव लगा दिया क्योंकि इनको कैरी करना थोड़ा आसान होता है। तो चलिए भाई जल्दी से हमने यहाँ पे लीव लगा दिया है। और भाई आपको चारों साइड ऐसे लीव लगा देना है। उसके बाद भाई आपको पहले लाव लगा देना। लाव सेंटर में लगाना, किसी कोने में मत लगानी, वो सारे में नहीं फैलेगा। तो जब आपको ऐसे लावा लगा दो, तो इसके बाद आपको ऐसे 4 वो बनाने हैं। 4 जैसे मतलब 4 या आप 3 के भी बना सकते हो। ऐसे 3 या 4 ब्लॉक लगा देने हैं, और इसके ऊपर ये। तो भाई मैंने 4 इसलिए लगाए हैं, जो गोलम रहेगा ना वो स्टोन पे चढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वो गिर जाएगा। ये मैंने इसलिए लगाए हैं जिससे गोलम साइड में नहीं भागे। और भाई ये जो आपको यहाँ पे बीच में ब्लॉक का डिफरेंस दिख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो गोलम रहता है वो होता है भाई मोटा ताज़ा। और वो भाई 2 ब्लॉक का तो ये रहता ही है, हाइट में रहता है। 3 ब्लॉक का मतलब कि 3/2 का रहता है, तो ये गिर जाता है। देखो भाई इसमें डिफरेंस भी है, लेकिन बीच में दिया भी है। और भाई हमारा जो आयरन फार्म वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। इसमें टाइम गोलम हो रहे हैं भाई, इसमें 4 गोलम इसको हो रहे हैं। खुशी के मारे इसे तोड़ने का जी कर रहे हैं।